अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। सार्वजनिक कार्यक्रम में भूतपूर्व मंत्री गोलमा देवी के खिलाफ अपमानजनक गीत गाने का आरोप, एसपी को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर नाईनाथ महाराज के मेले में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान भूतपूर्व मंत्री श्रीमती गोलमा देवी, पत्नी डॉ. क्योड़ी लाल मीणा कैबिनेट मंत्री के विरुद्ध कथित रूप से अश्लील और मानहानिकारक गीत गाए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में मीनेश कुमार मीणा एवं धनंजय मीणा निवासी खानपुर मीणा, तहसील बाड़ी, जिला धौलपुर ने बताया कि दिनांक 16 फरवरी 2026 को तुंगा थाना क्षेत्र में आयोजित मेले के एक मंचीय कार्यक्रम में आरोपी ताराचंद निवासी ग्राम चैनपुरा, पोस्ट तनाव, तहसील तुंगावस्सी, जिला जयपुर ने मंच से कथित रूप से अपमानजनक गीत प्रस्तुत किया। आरोप है कि गीत में श्रीमती गोलमा देवी के विरुद्ध अत्यंत आपत्तिजनक और अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची और समाज में आक्रोश व्याप्त हुआ। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त गीत को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर आशु मीना स्टूडियो नामक चैनल के माध्यम से अपलोड कर प्रसारित किया गया, जिससे मामले ने और तूल पकड़ लिया। ज्ञापन सौंपने वालों का कहना है कि यह केवल एक व्यक्ति विशेष का अपमान नहीं, बल्कि एक महिला जनप्रतिनिधि और समाज की सम्मानित महिला के प्रति आपत्तिजनक व्यवहार है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से थाना तुंगावस्सी, जयपुर को निर्देशित कर आरोपी के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि उचित कार्रवाई नहीं की गई तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान एडवोकेट हेमंत दुबे, एडवोकेट धीरेन्द्र कुशवाहा, एडवोकेट गौरव परिहार, एडवोकेट नंदू कुशवाहा एवं सोनू सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज हम सभी अधिवक्ता लोग और हमारे साथी लोग हैं, जो कि जयपुर के अंदर एक घटना हुई है जिसमें ताराचंद तुंगा निवासी, जिसने हमारी जो गोलमा देवी जी है उनके खिलाफ कुछ अपमानित शब्द बोले हैं, कुछ गीत गा के उनके खिलाफ एक अमर्यादा भाषा का यूज किया है, जिसका हम सभी लोग उसका विरोध करने आए। खासकर हमने एसपी साहब को भी इसका ज्ञापन दिया है। हम सब लोग साथी इस चीज़ का बहुत विरोध करते हैं और उस ताराचंद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम सभी की यही मांग है। अभी एक प्रकरण हुआ है जयपुर के अंदर, जो एक सार्वजनिक मंच से एक सांस्कृतिक प्रोग्राम में हमारी गोलमा देवी, जो कैबिनेट मंत्री क्योड़ी लाल मीणा की पत्नी है, वो पहले मंत्री रह चुकी है, उनके बारे में बहुत ही गलत अब शब्द बोले गए हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया है। बान जैसे शब्द एक हमारे समाज की, हमारे लिए पूजनीय माता समान है, उनके बारे में हम कैसे भी करके विरोध जताएंगे। जिसने भी हमारे माता के लिए गलत शब्द बोला है, उसके खिलाफ हमने आकर के आज एसपी साहब से मिलकर के उनको आगे उनके जयपुर ग्रामीण इलाका लगता है उनका, वहाँ जा कर के शिकायत करने के लिए कि यहाँ से शिकायत करिए हमने कि वहाँ जा कर के एक एफआईआर हो। एफआईआर के चक्कर में हम आज सभी अधिवक्ताओं के साथ मिलकर के और लोगों के साथ मिलकर के हमने आवाज़ उठाई अपनी कि एक एप्लीकेशन लिखी है एफआईआर दर्ज कराने हेतु, वहाँ जा कर के हमारी सुनवाई हो। यहाँ से आपका नाम? धनंजय मीणा, खानपुर निवासी। पुरानी रंजिश और बकाया पैसों के विवाद में जानलेवा हमला, 4 दोषियों को 10 से 10 साल की जेल। धौलपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने मारपीट और जानलेवा हमले के एक पुराने मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए 4 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश श्री संजीव मांगो ने सभी दोषियों को 10 से 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं आर्थिक दंड से दंडित किया है। मामला क्या था? प्रकरण थाना मनिया क्षेत्र के गांव बलदेवा का पुरा का है। जानकारी के अनुसार करीब 6 माह पूर्व हेमा नामक व्यक्ति ने केशराम से एक मोटरसाइकिल खरीदी थी, जिसके 21,000 रुपये बकाया थे। दिनांक 24 मार्च 2016 की शाम करीब 8 बजे जब बकाया राशि की मांग की गई, तो इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। लाठी डंडों और सरियों से किया हमला। अभियोजन पक्ष के अनुसार विवाद बढ़ने पर अभियुक्त दूसीराम, राधेश्याम, हेमा सिंह और श्रीमती मीना लाठी, डंडे और लोहे के सरिये सहित मौके पर पहुंचे और परिवादी पक्ष पर हमला कर दिया। हमले के दौरान भवानी के सिर पर लोहे के सरिये से वार किया गया। इस घटना में केशराम, रामकुमार, दीनदयाल, आशा और भवानी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों के हाथ, पैर और सिर में गंभीर चोटें आईं।
घटना के संबंध में थाना मनिया में FIR संख्या 116/16 दिनांक 26 मार्च 2016 को दर्ज की गई थी। न्यायालय का फैसला। मामले में लोक अभियोजक शैलेंद्र सिंह मथुरिया ने प्रभावी पैरवी की। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने चारों अभियुक्तों दूसीराम, राधेश्याम, हेमा सिंह और श्रीमती मीना, सभी निवासी बलदेवा का पुरा, को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 हत्या का प्रयास सहित अन्य धाराओं में दोषी ठहराया। प्रत्येक दोषी को 10 से 10 वर्ष का कठोर कारावास, प्रत्येक पर 10,000 रुपये का अर्थदंड। न्यायालय के इस फैसले को गंभीर अपराधों के प्रति सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। परवादी दीनदयाल पुत्र नवल सिंह निवासी बलदेव का पुराण है एक FIR थाना मनिया में इस आशय की दर्ज कराई कि दिनांक 24/3/2016 को 6 माह पूर्व हेमा ने केसराय से मोटरसाइकिल खरीदी थी। इस बात से 21,000 रुपये उनके शेष लेने थे। इस बात को लेकर उनमें आपस में झगड़ा हो गया तो मुलजिम दूसीराम, राधेश्याम, हेम सिंह व मीना ने दीनदयाल, आसाराम, भवानी, राजकुमार, केशवराव के साथ लाठी डंडों सरियों से मारपीट की, जिससे उनके हाथ, पैर और सिर में गंभीर चोटें आईं, जिस पर 307 का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसका विचारणा न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर में विचाराधीन था, जिसमें आज जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री संजीव मांगोजी द्वारा फैसला सुनाते हुए मुलजिम दूसीराम, राधेश्याम, हेम सिंह, मीना को धारा 307 भारतीय दंड संहिता के तहत 10-10 वर्ष के कारावास की तथा 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। धौलपुर। पप्पू जाट ढाबे पर आज प्रेस वार्ता कर उठाई गई 3 प्रमुख मांगे। जाटों को अपना हक और अधिकार मिलना चाहिए। पप्पू जाट। आज धौलपुर में पप्पू जाट ढाबे पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें धौलपुर के प्रमुख उद्योगपति पप्पू जाट एवं सामाजिक चेतना एवं विकास संस्थान के संयोजक और एडवोकेट दीपक केन पत्रकारों से रूबरू हुए। प्रेस वार्ता के दौरान पप्पू जाट ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमेशा जाटों के साथ दुर्व्यवहार करती हुई आई है। शिक्षा हो या राजनीति, जाटों का हक जो समय पर मिलना चाहिए, उस हक और अधिकार से अभी जाट समाज कोसों दूर है। प्रेस वार्ता के दौरान रखी गई प्रमुख मांगे। प्रदेश सरकार महाराजा सूरजमल जी की जयंती पर अवकाश घोषित करें। महाराजा सूरजमल जी के गौरवान्वित इतिहास को राज्य के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जावे। और केंद्र सरकार से यह मांग है कि धौलपुर भरतपुर डीग जिले के जाटों को केंद्र में जल्द से जल्द आरक्षण दिया जावे। इसी दौरान एडवोकेट दीपक केन ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर चाहती तो महाराजा सूरजमल के इतिहास को पहले से ही इतिहास के पन्नों में दर्ज करती, ताकि आने वाली पीढ़ी उस इतिहास को शिक्षा के मंदिर में पढ़कर जागरूकता की एक नई किरण का हिस्सा बनते। प्रेस वार्ता कर रहे दोनों ही शख्स से जब पत्रकारों ने पूछा कि कहीं यह राजनीति के मैदान में कूदने का कोई दरवाजा तो नहीं, तो इस जवाब पर पप्पू जाट बोले कि नहीं, केवल जाट समाज के उत्थान को एक नए पायदान पर पहुंचने के लिए यह ऐतिहासिक कदम है। अभी राजनीति से हम कोसों दूर है। प्रेस वार्ता के दौरान जय सिंह राणा, एडवोकेट मांगीलाल, एडवोकेट जोगिंदर सिंह राणा, मधुसूदन दुबे, पूर्व पार्षद राम कृपाल सिंह, सतीश जाट सहित अन्य लोग और समस्त पत्रकार गण मौजूद रहे। हमने 319वीं जयंती महाराजा सूरजमल जी की भरतपुर संभाग में मनाई है। यह जयंती में हमने सभी समाज के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया था और ये विचार किया था कि जातिगत भेदभाव को मिटाया जाए, जैसा कि राजनीतिक लोग करते आए। और इसके उपलक्ष्य में हमने ये फैसला किया है कि आगामी 12 अप्रैल को, चूंकि महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती 11 अप्रैल को है और बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को है, तो समस्त सरदारी भरतपुर की संभाग स्तर पर 12 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले एवं बाबा भीमराव अंबेडकर की संयुक्त रूप से जयंती मनाई जाएगी, जिसमें कि सभी जातियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। हम सामाजिक समरसता का ऐसा मैसेज देना चाहते हैं राजस्थान में कि जिन लोगों ने जाति को जाति से लड़ाया, राजनीतिक फायदा पहुंचाया, हम सामाजिक समरसता की मिसाल महाराजा सूरजमल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए करना चाहते हैं, क्योंकि महाराजा सूरजमल साहब सभी जातियों के सम्राट थे। उनकी उनके राजकाज में सभी जातियों का 36 कौमों का मिलन था और उनके जो इतिहास के पन्नों में आज तक जो नाम नहीं आया, हम राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि महाराजा सूरजमल जी का इतिहास पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाए। इसके अलावा
क्योंकि जिस तरह के और वीर पुरुषों का, महापुरुषों का अवकाश होता है उनकी जयंती पर, तो महाराजा सूरजमल की जयंती को भी राज्य सरकार अवकाश घोषित करे। इसके अलावा एक बहुत बड़ी मांग और है, केंद्र सरकार ने जिस तरह के जाट समाज में आरक्षण से इन 3 जिलों को वंचित किया है, जिनमें भरतपुर, धौलपुर और डीग हैं, इनको भी समानता के साथ व्यवहार किया जाए, क्योंकि महाराजा सूरजमल के वंशज भरतपुर में हैं, जाट समाज के सभी लोग हैं, सब राजा हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आम व्यक्ति उस आरक्षण से वंचित किया जाए। तो जाटों के बीच में जो खाई बनाई है, जाटों के बीच में ही आपस में किसान वर्ग और राजा बना के, ये बिल्कुल हम इसकी घोर निंदा करते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि धौलपुर, भरतपुर और डीग के जाटों को भी केंद्र सरकार बराबर का आरक्षण प्रदान करे। राजस्थान कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सभी पत्रकार बंधुओं के से ये कह रहे हैं कि महाराजा सूरजमल की जो जयंती है, तो 319वीं जयंती हमने मनाई, तो इस हर जयंती पर छुट्टी अवकाश होना चाहिए। दूसरी मांग हमारी ये है कि महाराजा सूरजमल जो पाठ पुस्तक जो है उसमें महाराजा सूरजमल का नाम अंकित होना चाहिए और उनकी जो गाथा है या उनकी जो जन्म है वो उसमें आना चाहिए। तीसरी मांग यह है केंद्र सरकार में जो आरक्षण, केंद्र राज्य सरकार में जो आरक्षण है वो भी आना चाहिए, जो जिसमें हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। धौलपुर, डीग, भरतपुर के जाटों को छोड़ दिया है, तो सभी समानता हमें औरों को मिल रही है तो हमको भी मिलनी चाहिए। दबंगों के खौफ में बेसहारा बुजुर्ग महिला, खेत कब्जाने की कोशिश, जान से मारने की धमकी। धौलपुर जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां कुछ दबंगों पर एक बेसहारा बुजुर्ग महिला की कृषि भूमि हड़पने और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक एसपी धौलपुर को लिखित शिकायत देकर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। क्या है मामला? मामला थाना कौलारी क्षेत्र के कोलुआ कापुरा निवासी शिवदेई पत्नी सवा भरत सिंह का है। पीड़िता के अनुसार उनकी कृषि भूमि खसरा नंबर 99 एवं 100 ग्राम नगलादानी में स्थित है, जिसमें इस समय सरसों की फसल खड़ी हुई है। शिवदेई ने ग्राम किरारपुरा, थाना सैपऊ निवासी बिहारी नैने, महावीर और दुर्ग सिंह पुत्रगण चिम्मन कुशवाहा पर आरोप लगाया है कि वे उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। शिकायत के मुख्य आरोप: अवैध कब्जे का प्रयास। आरोपी जमीन को जबरन अपने नाम कराने का दबाव बना रहे हैं। मारपीट और धमकी। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी आए दिन उनके साथ अभद्र व्यवहार व मारपीट करते हैं और खेत पर आने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। फसल पर नज़र। खेत में खड़ी सरसों की फसल को काटकर ले जाने की कोशिश की जा रही है। दयनीय पारिवारिक स्थिति। पीड़िता ने अपने आवेदन में बताया कि उनका एक पुत्र पूर्व में हत्या का शिकार हो चुका है, जबकि दूसरा पुत्र मूक बधिर दिव्यांग है। परिवार के भरण पोषण का एकमात्र साधन यही कृषि भूमि है। पीड़िता ने पत्र में लिखा है कि वह एक बेसहारा वृद्ध महिला है और उन्हें व उनके परिवार को आरोपियों से जान का खतरा है। किसी भी समय कोई बड़ी अनहोनी होने की आशंका बनी हुई है। पुलिस से सुरक्षा की मांग। शिवदेई ने 13 फरवरी 2026 को एसपी धौलपुर को लिखित शिकायत सौंपकर आरोपियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई तथा स्वयं व अपनी फसल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और पीड़ित बुजुर्ग महिला को न्याय व सुरक्षा कब तक मिल पाती है। परेशान कर रही है वो, और मारा कुटी करता है ये मोरा की हरिशंकर की, और नो करता का तो मिले तो जानते खत्म कर देंगे। वो बताऊं तो पाएगा नहीं छोड़ देंगे। लेकिन क्या पता है बहुत ठीक है। हां जारी नहीं मारी दुर्गा से मुझे पीछे पड़ रहा है, मारा कुटी करता है, नो करता तो पानी छोड़ देंगे और तो जानते खत्म कर देंगे। ते वो मोरा आया तो ये काम में ना रहते रही, ऐसा कहते हैं। वो बताऊं और नो करता का जा जाते लट्ठा लेके आ जाता, मार गई मोया मोरा है हरिशंकर है।
હું बताऊँ ऐसा हाल है मेरे संग में कार्रवाई करो मेरी मैंने दरखास्त दी है सीधी साल है तो मैंने कोई कार्रवाई ना करी ठीक है तू कभी कार्रवाई करो तो वो डर लग गया दरखास्त देना पड़े खेता को कवालो कर रहे हैं वो मोड़ा कहते जबरदस्ती से छुड़ा रहे हैं मेरी जमीन है मेरी दब दिब्बाऊ सोया सीधी सोतमाई ना कर रहे कैसी हो क्यों कहता तो मार पूछे के भगा देंगे तू जेठाई आ रही तो खेता पे ना म्हणता पर उनके गाँव आमता ते कहू कहते ना भाई ना जमीन है डोका लेने के पुराने लेने के खेता की लीजिए पे ऐसा ही कर रहे हैं मेरे संग में मारा रहते रहते लट्ठा ले लेके आ जाते मार दे बिहारी नैनी महावीर दुर्गा सिंह सुनील सत्ता का तो राम श्री गुड्डी और हरी ये सब हमारा कुटी कर रही है मेरी मोरा की जाता हूँ तो मैं लट्ठा ले लेकर भजाता बीच है एक कार्रवाई सुनवाई करना रहो ऐसे भी करना रहो कई बार आया हूँ। शिवालयों में लगी भक्तों की भीड़ भंडारे प्रसादी का हुआ आयोजन। सरमथुरा कस्बा में आज सोमवार को प्रमुख शिव मंदिरों में भक्तों की खासी भीड़ नजर आई और भक्तों के द्वारा भगवान भोलेनाथ का विल्व पत्र, गंगाजल, आक धतूरा, दूध, भांग आदि अर्पित कर खुशहाली की कामना की। वहीं इसी क्रम में ही सरमथुरा कस्बा के रामधाम आश्रम स्थित शिवलिंग पर भी भक्त गोपाली बंसल एवं हरि शर्मा के द्वारा अभिषेक कार्यक्रम किया गया और भगवान भोलेनाथ सहित अन्य प्रमुख देवी देवताओं की प्रतिमाओं का विशेष श्रृंगार किया गया। साथ ही भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। साथ ही दिन भर मंदिरों में भजन आदि के कार्यक्रम चलते रहे। सत्व ही इस संदर्भ में मंदिर महंत कैलाश दास ने कहा कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस दौरान कमेटी अध्यक्ष कल्याण प्रसाद, गोपाली बंसल, हरि शर्मा, चंद्र प्रकाश गोयल, कृष्ण कुमार गर्ग, जगदीश बंसल, मनोज सोनी, जग्गोराम बंसल, भगवती प्रसाद शर्मा, दामोदर शर्मा, गौरव बंसल सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। आबादी क्षेत्र में आया जरख, लोगों में दशहत का माहौल। सरमथुरा कस्बे में आज सुबह आबादी क्षेत्र महाराज का ताल करौली बस स्टैंड के पास सड़क पर एक जरख दिखाई देने से लोगों में दहशत फैल गई। इस घटना के बाद स्थानीय निवासियों में भय का माहौल है। वहीं इस संदर्भ में मोहल्ला निवासी शुभम सिंह जादौन उर्फ छोटू ने बताया कि जब वह सुबह घर से बाहर निकले तो उन्हें सड़क पर जरख खड़ा दिखाई दिया। जरख को देखकर स्कूल जा रहे बच्चे वहीं रुक गए और पास के घरों में छिपने लगे। शुभम ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग के कर्मचारियों को दी। सूचना मिलते ही वनकर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक जरख पास ही स्थित एक घेर में घुस चुका था। घेर में घने पेड़ होने के कारण वनकर्मी उसे ढूंढने में लगे हैं, लेकिन वह अभी तक नजर नहीं आया है। इस घटना के बाद से कस्बे के निवासियों में भय व्याप्त है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जरख के साथ उसके 2 बच्चे भी नजर आए थे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। बाड़ी में अर्बन पीएचसी ने लगाया हेल्थ शिविर। कच्ची बस्तियों के लोगों को घर के पास मिली टीकाकरण की सुविधा, 60 की जांच। बाड़ी में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अर्बन पीएचसी की ओर से शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शहर के चेतन नगर स्थित काली माई मंदिर के पास एक स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस शिविर में गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया और उनके कार्ड बनाए गए। 0 से 5 साल आयु वर्ग के छोटे बच्चों को भी टीके लगाए गए। मौसमी बीमारियों से ग्रस्त रोगियों को परामर्श दिया गया और बीपी, शुगर और एमसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की जांच की गई। शिविर के दौरान लगभग 60 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस शिविर का आयोजन पीएचसी प्रभारी डॉ. घनश्याम कुशवाहा के नेतृत्व में किया गया। नर्सिंग ऑफिसर सीमा बघेल, एएनएम सीमा कोली और हेल्पिंग स्टाफ हारून खां व रजनी सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। शिविर के दौरान लगभग 60 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। डॉक्टर घनश्याम कुशवाहा ने बताया कि अर्बन पीएचसी द्वारा ये शिविर उन स्थानों पर लगाए जा रहे हैं जो सामान्य अस्पताल या अर्बन पीएचसी से दूर हैं, ताकि वहां के निवासी आसानी से चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। शहर के महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी केंद्र चंगवरिया पाड़ा में भी कैंप आयोजित किया गया।
इस कैंप में छोटे बच्चों का टीकाकरण किया गया, जिसमें केंद्र से जुड़ी महिलाओं के बच्चों को टीके लगाए गए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।